ओके, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गिग किसको कहते हैं और ये कैसे बनाते हैं, और उसके बाद आप अगला स्टेप क्या होगा। ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये स्टेप 2 है, यानी ये वीडियो सीरीज़ का जो है इसकी सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है फाइवर के बारे में। अगर आपने फाइवर की वो वीडियो नहीं देखी और आपको नहीं पता कि फाइवर क्या है और उससे आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आप मेरी उस पहली वीडियो को ज़रूर देख लें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, तो अब आप उसको ज़रूर देखें। और आपके लिए, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे, उसमें मैंने जो चीज़ आपको बताई है, तो फिर आपको इस वीडियो के देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने वो वीडियो देखी है या आपको पहले से उस वीडियो में मैंने जो चीज़ बताई है वो आपके पास पहले से है, तो फिर आप इस वीडियो को ज़रूर देखते रहें। गिग क्या है और गिग किसको कहते हैं? गिग असल में कुछ भी नहीं है। गिग का दूसरा नाम अगर मैं कहूँ तो उसको ऑर्डर कहते हैं। यानी फाइवर वाले जो लफ्ज़ अपने लिए उन्होंने पसंद किया ऑर्डर की जगह पे, उन्होंने उसको गिग कहना पसंद किया। लेकिन आप इसको आम ज़बान में ऑर्डर ही कहेंगे कि ये ऑर्डर ही होता है। यानी आप एक ऑर्डर या तो प्लेस करते हैं, यानी कि आप किसी को ऑर्डर अपना देते हैं, या आप किसी से अपना किसी का ऑर्डर लेते हैं। तो इसको कहते हैं कि या तो आपने गिग ऑर्डर की या किसी ने आपसे गिग ऑर्डर की। जो भी आप ऑफर करते हैं, जो भी आपकी सर्विसेज हैं, जो भी आपकी स्किल है। तो अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि गिग कहते किसे हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं कि ये इसको बनाते कैसे हैं। इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले अपने फाइवर अकाउंट पे जाएंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फाइवर अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसके अंदर कैसे आप लॉगिन करते हैं। अगर आपके पास फाइवर अकाउंट नहीं है तो आप इसके लिए आगे इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको फाइवर अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, और लेकिन वो बहुत बहुत आसान है। आप मेरी पिछली वीडियो देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आपको 5 मिनट में आप अपना फाइवर का अकाउंट बना लेंगे। तो अब मैं अपने अकाउंट के अंदर मैंने लॉगिन कर लिया है। इसके अंदर फाइवर के अंदर बेसिकली आप दो तरह से आपके किरदार होते हैं, ठीक है। एक आपका किरदार होता है बायर का, यानी खरीदार का, और एक आपका किरदार होता है सेलर का, यानी बेचने वाले का। बायर जाहिर है जो खरीदने वाला होता है, वो जाहिर है कि साफ नाम से जाहिर है कि आप अगर कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आप बायर अकाउंट में होंगे, और अगर आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो सेलर अकाउंट में होंगे। यानी फाइवर के अंदर आप रजिस्टर तो एक ही बार करेंगे, ठीक है। और लेकिन उसी के अकाउंट के अंदर आप उसको दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको एज ए बायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप उसको एज ए सेलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई चीज़ खुद से सेल नहीं करते, कोई सर्विस आप ऑफर नहीं करते, तो आप उसको एज ए बायर ही इस्तेमाल करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप कोई चीज़ सेल करते हैं तो आप इसी अकाउंट को सेलिंग के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस वक्त आपके सामने मेरा बायर अकाउंट खुला हुआ है, बल्कि इसको यूँ कहना चाहिए कि अकाउंट तो एक ही है, लेकिन उसका जो बायर का सेक्शन है वो सामने आ रहा है। आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप यहाँ पर ऊपर देखें तो लिखा हुआ है स्विच टू सेलिंग। इसका मतलब है कि अभी जो है मेरा बायर का अकाउंट खुला हुआ है और मैं स्विच करूँगा या कर सकता हूँ सेलिंग सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे, देखें ये मुख्तलिफ थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ठीक है। अब अगर ये इधर वापस अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर पहले स्विच टू सेलिंग था, अब ये आ गया स्विच टू बाइंग, यानी हम वापस बाइंग सेक्शन के अंदर जा सकते हैं। तो अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँ तो ये हमें वापस बाइंग सेक्शन में ले आएगा। बाइंग सेक्शन यानी वो जहाँ पर दूसरे लोग अपनी गिग्स या अपने ऑर्डर्स को सेल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप आकर अगर आपने कोई चीज़ आपने किसी से कोई काम लेना है, तो आप कोई उसके लिए यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सर्च कर सकते हैं कि भाई मैथ्स का कोई ट्यूटर है, तो आप वो सर्च कर सकते हैं। अगर आप वो लिख के एंटर करें तो आपके सामने बहुत सारे जो गिग्स आ जाएंगी, ठीक है। गिग्स यानी ऑर्डर्स,
ये वो सब हैं जो लोग आपको मैथ्स सिखा सकते हैं, ये सारी दुनिया में से हैं, ठीक है। ये सिर्फ पाकिस्तान के सेलर्स नहीं है, सारी दुनिया में से हैं। लेकिन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको सेलर जो है उसके बारे में कि जो वो कि उसकी उसकी रेटिंग कैसी है, उसकी वो कौन कौन सी लैंग्वेज, उसको ज़बान कौन कौन सी आती हो, ठीक है। उसके अलावा ये भी कि आप किस मुल्क में रहता हो, ठीक है। आप यहाँ से ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये भी बताता है कि एक एक मुल्क में कि उस चीज़ के सेलर्स कितने हैं। जैसे पाकिस्तान में मैथ्स के ट्यूटर सबसे ज़्यादा हैं, वो 465। अगर आप बाकी मुल्कों में देखें तो एक एक दो दो, या श्रीलंका में 49 दिखा रहा है, लेकिन ज़्यादातर 10 से नीचे नीचे हैं, एक एक दो दो 10 20, ज़्यादातर। इंडिया में 31 है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में 25 हैं, अमेरिका में 67 है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है मैथ्स के ट्यूटर, 465। इसी तरह अगर आप किसी और चीज़ को सर्च करना चाहें कि इंग्लिश का ट्यूटर, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश टीचर, ठीक है, या ट्यूटर बल्कि, क्योंकि अगर आपने अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ट्यूटर के लिए सर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये फिर सारी दुनिया के सेलर्स आ गए हैं जो कि गिग्स अपनी सेल कर रहे हैं, यानी कि इंग्लिश ऑफर कर रहे हैं सिखाने के लिए, इंग्लिश सिखाने के, लेकिन यहाँ से फिर आप सेलर डिटेल में जाके यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि उनकी अपनी लैंग्वेज कौन सी हो, उर्दू में हो, ठीक है, वो किस कंट्री में हो। पाकिस्तान का अगर हम फिर देखें, हम तो पाकिस्तान में 46 सेलर्स हैं, और दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी हैं। तो इसी तरह से आप कोई भी चीज़, अगर आपको आपकी कोई भी ज़रूरत है, आप कुछ भी सीखना चाहते हैं या कुछ काम करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस बायर सेक्शन में, फाइवर के जो बायर सेक्शन है उसके अंदर आएंगे, और उसके लिए यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है। और फिर उसके जो भी रिजल्ट हैं वो ये आपको बता देगा। फिर आप उसको मज़ीद उसको अपने लिए रिफाइन कर सकते हैं, ताकि आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाए। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं लोकल सेलर, कि सिर्फ आपके मुल्क से के पाकिस्तान के सिर्फ सेलर्स आ जाएं, बाकियों को इग्नोर कर दे। और फिर उसके बाद आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ वो सेलर जो अभी इस वक्त ऑनलाइन भी हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि इस वक्त सिर्फ 2 सेलर्स हैं इंग्लिश ट्यूटर के जो ऑनलाइन हैं, और मेरा ख्याल है कि ये तो साफ नज़र आ रहा है कि ये पाकिस्तान से नहीं है। और इसी तरह आप बहुत सारी एडजस्टमेंट कर सकते हैं ताकि आप जो चीज़ ढूंढ रहे हैं आपको वो मिल जाए। अम, तो ये है बायर सेक्शन। इसी तरह यहाँ पर अगर आपको ख़ास किसी चीज़ के बारे में आपके सेक्शन के अंदर या सेक्टर के अंदर आपने कोई चीज़ है, तो आप यहाँ से कैटेगरीज बनी हुई हैं, ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग ट्रांसलेशन, वीडियो एंड एनिमेशन, म्यूज़िक, प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल, इंडस्ट्रीज़। इन सब के अंदर जाकर भी आप सर्च कर सकते हैं। अम, आपको चीज़ें सिमिलर ही मिलेंगी, लेकिन ये जो है ये ज़रा ज़्यादा एक मैनेज बेहतर हुआ है, लेकिन आप अगर सर्च भी कर लेंगे तो आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये है जब आप बायर एज ए बायर होते हैं, जब आपको किसी चीज़, किसी की हेल्प या किसी की सर्विस की ज़रूरत है। अ, अगर मैं कहूँ कि मुझे चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग में, मिसाल के तौर पे वीडियो मार्केटिंग, ठीक है, तो अब देखें, अब ये सारे वो लोग आ गए हैं जो आपको वीडियो मार्केटिंग के अंदर हेल्प करेंगे। हर एक की अपनी प्राइस है, और आपको जो सूट करता है आप वो सर्च करके उसको यूज़ कर सकते हैं, उनसे और कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आऊँगा कि सेलर सेक्शन में। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो गिग है, ये सारी गिग्स ही हैं, ठीक है। ये सब गिग्स हैं, ये सब ऑर्डर्स हैं। ये मैंने शायद पहले बात कर दी थी, लेकिन आपको एक दफ़ा फिर याद करा दूंगा, गिग ऑर्डर को ही कहते हैं। तो आप जब अपनी गिग्स बनाएंगे तो वो भी इसी सेक्शन में नज़र आएंगी। आप कैसी बनाते हैं ये तो आपके ऊपर है, लेकिन वो नज़र इसी में आएगी। जब कोई सर्च करेगा तो आपकी गिग भी इन्हीं ऑर्डर्स के साथ नज़र आएगी। अब तो आप बायर सेक्शन के अंदर गिग्स खुद नहीं बनाते, क्योंकि बायर में तो आप बाय करने जा रहे हैं ना। आप सेलिंग सेक्शन में अपनी गिग बनाएंगे जिसको आप सेल करेंगे। तो जब आप गिग बनाना चाहें या अपना ऑर्डर बनाना चाहें, अपनी सर्विस ऑफर करना चाहें, तो आप स्विच टू सेलिंग पे जाएंगे। अब मैं यहाँ पे करूँगा, और वहाँ पर अपनी गिग को क्रिएट करेंगे, ठीक है।
अब ये सब मुख्तलिफ बहुत सारी इंफॉर्मेशन इधर दिखा रहा है, आपको ये सब की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अब मैं अगर गिग्स में जाऊँ, अब देखें यहाँ पर कह रहा है क्रिएट ए न्यू गिग। अब मैं इस पर करता हूँ, यस, ओके। अब हम यहाँ पर, ये है वो एरिया जिधर हम अपनी गिग क्रिएट करेंगे या कर सकते हैं। आप भी जब क्लिक करेंगे तो यही सेक्शन आपको नज़र आएगा। थोड़ी बहुत हो सकता है चेंजेस टाइम के साथ आ जाएं, लेकिन अभी यही सेक्शन है जो सबके लिए है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गिग का टाइटल देना है। उसके बाद आपने किस कैटेगरी में वो गिग है, यानी आप क्या चीज़ सेल कर रहे हैं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप अ, अगर आप मिसाल के तौर पे वेब डिज़ाइनिंग है, ठीक है, या लोगो डिज़ाइनिंग है, अगर आप वो सर्विस ऑफर कर रहे हैं और अगर आप उसको गलत कैटेगरी में, मिसाल के तौर पे म्यूज़िक एंड ऑडियो में डाल देंगे, तो वो आपकी जो गिग है उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब लोग सर्च करेंगे तो आपकी गिग गलत कैटेगरी में पड़ी होगी, वो उनको नज़र नहीं आएगी, वो उनको मिलेगी नहीं, तो वो कभी भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकेंगे और आपको कभी ऑर्डर नहीं मिलेगा। इसका मतलब है आपका टाइम ज़ाया होगा, आप बैठे रहेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे कि आपको कोई ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा। तो आप जो भी यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, जो भी अपनी स्किल ऑफर कर रहे हैं गिग के अंदर, मिसाल के तौर पे डेटा एंट्री, ठीक है, आप डेटा एंट्री के जी आई विल डू फास्ट डेटा एंट्री, ठीक है, आई विल डू वेरी फास्ट डेटा एंट्री, ठीक है, मिसाल के तौर पे आप, ये आपको बता रहे हैं नीचे कि कितने आप मैक्सिमम लिख सकते हैं, और ये आपको ये भी बता रहे हैं कि कितना जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, कितना बहुत छोटा है, कितना बहुत लंबा है, ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। अब फ़र्ज़ करें मैं ये सर्विस ऑफ़र कर रहा हूँ कि अगर किसी को डाटा एंट्री दुनिया में कहीं पे भी करवानी है, और लोगों के पास इस तरह के काम होते हैं बहुत सारे दुनिया में, जो ऑफिसेज़ के भी तरफ से भी होते हैं कि डाटा एंट्री का काम होता है, तो आप वो ऑफ़र कर सकते हैं कि आप कर सकते हैं। और अगर आपको उसकी स्किल है, अगर आपको उसका एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि डाटा एंट्री क्या होती है, कैसे होती है, तो आप वो सर्च कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई विल डू लोगो डिज़ाइन, ठीक है, और या आप कह सकते हैं कि आई विल क्रिएट वेबसाइट। सो यानी जो भी आपको काम करना आता है, ठीक है, वो आप यहाँ टाइटल में लिखेंगे कि आप आप क्या ऑफर कर रहे हैं, और फिर उसकी आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सब कैटेगरी भी होती है, जैसे फ़र्ज़ करें अगर ये मैंने लिखा आई विल क्रिएट वेबसाइट, उसके बाद कैटेगरी में मैं सेलेक्ट करूँगा ओके प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी, देखते हैं, और इसके अंदर ये देखें, इसके अंदर अच्छा, आप यहाँ से जो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ सब कैटेगरी में उसके हिसाब से चीज़ें चेंज होंगी। तो मैं वेबसाइट क्रिएट करना चाहता हूँ, वेबसाइट ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी की चीज़ है, तो ये वेबसाइट यहाँ पे दिखा रहा है वेबसाइट बिल्डर्स दिस सारी वेबसाइट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि सही कैटेगरी सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं इसको वेबसाइट बिल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद ये कुछ आपको ऑफर सजेशन भी दे रहा है, लेकिन ये सजेशन इस वक्त ठीक नहीं, नॉर्मली ठीक हुआ करती हैं, लेकिन अभी इतनी कोई सूटेबल ऑप्शन नहीं दे रहा। आई विल क्रिएट, या इसको यूँ कर लें, वर्ड प्रेस वेबसाइट, वर्ड प्रेस वेबसाइट, ठीक है। अब देखें इसने नीचे खुद ब खुद चेंज कर दिया, अभी आपको ऑफर कर रहा है कि खुद ब खुद कि ये ज़्यादा सही सूटेबल कैटेगरी है, इसको सेलेक्ट कर लें, आप दूसरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पर चेंज हो जाएगा। देखा आपने, यहाँ पे पहले मैंने वेबसाइट एंड बिल्डर सेलेक्ट किया था, अब उसने खुद ब खुद वर्डप्रेस सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि यही जो मैंने टाइटल में लिखा है उससे मैच करता है। उसके बाद अगले स्टेप पे आप सर्विस टाइप सेलेक्ट करेंगे कि जी आप वेबसाइट के साथ क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं, यानी वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो आप उसके साथ और क्या क्या चीज़ें ऑफ़र करेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सेलेक्ट करें, लेकिन अगर करेंगे तो आप कोई तो ये अच्छा होता है, क्योंकि जब कोई सर्च करता है तो जितनी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है उतना अच्छा होता है। उसके बाद एक और ये भी कुछ ये टैग्स हैं बेसिकली। टैग्स तो नीचे भी आप देंगे, लेकिन ये और उसकी रिफाइन करने के लिए, क्योंकि जितनी अच्छी आप ऑप्शन यहाँ पे सूटेबल ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करते जाएंगे अपनी सर्विस के हिसाब से, जो आपने ऑफ़र किया है उसके हिसाब से, कि जी वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट के तो बहुत सारे काम होते हैं।
फॉर्म्स भी होते हैं, लोग बनाते हैं वेबसाइट्स पे, फॉर्म्स भी होते हैं, एजुकेशनल वेबसाइट होती हैं जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की, शादी की वेबसाइट होती हैं, और बहुत कुछ होता है। तो इसी तरह आप जो ऑफ़र करेंगे वेबसाइट को, आप वहाँ पे ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको, क्योंकि यहाँ पे ये स्टैरिक बता रहा है, तो आपको कोई ना कोई एक इसमें से लाजमी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैं इसको अभी खाली ब्लॉग कर लेता हूँ कि मेरी ब्लॉग कैटेगरी की वेबसाइट मैं बना सकता हूँ लोगों के लिए, ठीक है। और उसके बाद आप ये डिफरेंट और चीज़ें भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, करेंगे कि कम से कम एक चीज़ आपको सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। आपकी अगेन आपकी आपकी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं उसमें से ही क्या चीज़ सूट करती है। तो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैं आपके जो जो वेबसाइट है उसके ऊपर फॉर्म बना के दूंगा, ठीक है, मैं फॉर्म बना सकता हूँ। उसके बाद ये जो आपको स्टार नज़र आ रहा है, इसका मतलब होता है कि आपने लाजमी एक, कम से कम एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। आप ज़्यादा को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम, लेकिन आपने याद रखना है कि सिर्फ वो चीज़ें सेलेक्ट करें जो आप वाकई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सारी चीज़ें ना सेलेक्ट कर लें जो आप कर ना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सर्च टैग्स हैं, इसको यहाँ पर आप टैग्स कहते हैं कि बेसिकली हम सिस्टम को, यानी जो डेटाबेस है उसको बताते हैं कि जी हम असल में क्या ऑफ़र कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ जी वेबसाइट, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, क्रिएट ए वेबसाइट। तो आप 5 इस तरह के टैग्स यहाँ पे लगा सकते हैं। अगेन सिर्फ और सिर्फ जो आपकी मेन और सर्विस जो आप ऑफ़र कर रहे हैं, आप मेन सर्विस क्या ऑफ़र कर रहे हैं कि आप वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो जो वेबसाइट से रिलेटेड टैग्स हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वो आएंगे, मैक्सिमम 5। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब ये आ गया प्राइसिंग सेक्शन, क्योंकि जाहिर है जब आप किसी को वेबसाइट बना के देंगे या कोई भी, अब जो भी आप अपनी सर्विस ऑफर कर रहे हैं, आप ये मुफ्त में काम तो नहीं करेंगे ना, आप पैसों के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप बताएंगे कि आपका जो आप कितने पैसे चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले आप उसके अंदर अपना नाम दे देंगे, उसको कह देंगे जी बेसिक वेबसाइट क्रिएशन, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर उसमें कुछ डिटेल डालेंगे कि आप वेबसाइट में एक्चुअली क्या करेंगे। आप कहेंगे जी, कह सकते हैं कि क्रिएट ब्रांड न्यू वेबसाइट, एड सोशल मीडिया, कनेक्ट सोशल मीडिया, कनेक्ट विद सोशल मीडिया, ठीक है। इसी तरह आप और जो जो भी ऑफ़र करना चाहते हैं कि जी ब्लॉग, और जो कुछ भी आप वेबसाइट के अंदर जो जो चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, ये डिटेल, ये जब मैं आपको अभी दूसरे लोगों की डिस्क्रिप्शन दिखाऊंगा और टाइटल दिखाऊंगा, तो उससे भी आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने यहाँ पे क्या लिखना है। अम, यहाँ पर जो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो आपको याद रखनी समझने की है, वो है कि आप अंग्रेज़ी, इंग्लिश का मुनासिब लेवल का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों की गिग्स देखी हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान से, जो बहुत गिग्स ऑफ़र करते हैं, सर्विसेज अपनी ऑफ़र करते हैं, टेक्निकली वो अच्छे भी होते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत सारे, जब जब कोई बायर मार्केट में आता है और उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो इस वजह से कि लोगों से वो सही से बात नहीं कर पाते, इस वजह से उनको ऑर्डर नहीं मिलता। बेशक आपकी टेक्निकल स्किल आपको बहुत अच्छी आती होगी, हो सकता है आपको वेबसाइट बनानी आती हो, आपको बहुत कुछ करना आता हो, लेकिन अगर आप किसी को समझा नहीं सकते कि आप क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे, तो दूसरा आपको अपना वो ऐसे ही आपको पैसे तो अपने नहीं पकड़ाएगा। इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी अंग्रेज़ी को, अपनी ग्रामर को ख़ास तौर पे कुछ बेहतर करें। मैंने बहुत सारी, मैं आपको अभी किसी वक्त दिखाऊंगा कि बिल्कुल छोटी छोटी, यानी जो टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, हमारे यहाँ लोगों को वो भी नहीं आते सही से। सही से तो छोड़े, मुनासिब लेवल पर भी नहीं आते, इसलिए उनका आना ज़रूरी है, ताकि आप, क्योंकि अगर मैं कहूँगा कि यार अगर आप समझा ही नहीं सकते कि आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं, तो मैं आपको क्या क्या कहूँगा कि आप मुझे क्या बना के दें, क्योंकि इसमें अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारी आपको डिटेल डिस्कस करनी होती हैं। तो डिस्कशन के लिए ज़रूरी है कि ज़ाहिर है कि जो कम्युनिकेशन है इंसान की वो अच्छी हो, इंसान बात कर सकता हो, इंसान अपनी दूसरे की बात सही से समझ सकता हो, इंसान अपनी बात समझा सकता हो।
उसके बगैर आपका जो अकाउंट है वो सही से चल नहीं सकेगा। तो अपनी अंग्रेज़ी को ज़रूर बेहतर करें, फोकस करें कि अपनी कि दूसरे की बात को समझ सकें और समझने के बाद अपनी बात दूसरे को समझा सकें। ज़रूरी नहीं है कि आप अंग्रेज़ बन जाएं, अंग्रेज़ों की तरह अपना लहजा बनाने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई आपकी आवाज़ सुन तो नहीं रहा। सिर्फ अपनी जो आप जो लिखेंगे, क्योंकि आपको हर बात लिख के समझानी है दूसरे को, तो लिखने में यहाँ पर हैंड राइटिंग भी नहीं है कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए तो उसके सफाई के नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको टाइपिंग करनी है। तो टाइपिंग के लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे मुनासिब अंग्रेज़ी आपकी होनी चाहिए। अगर आपको कोई ऑर्डर मिलता है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको मदद कर सकता हूँ उसमें एक अच्छी गिग, ऐसी गिग बनाने में जिसमें कि आपको उसका टाइटल सही हो, टाइटल में कोई मिस्टेक्स ना हो, डिस्क्रिप्शन में कोई ऐसी सीरियस किस्म की मिस्टेक्स ना हो। तो आप मुझसे कमेंट में रब्ता ज़रूर कर सकते हैं, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा आपसे आपको मदद करने की। तो एक दफ़ा टाइटल आपने बना लिया, फिर आपने डिस्क्रिप्शन यानी तफसील अपनी अपनी जो आप ऑफ़र कर रहे हैं उसकी डाल दी कि आप क्या क्या करेंगे। उसके बाद आप डिलीवरी टाइम कि आप कितने दिन में करके देंगे, ठीक है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आप देख रहे हैं कि आप 29 दिन तक जा सकते हैं और उसके बाद आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं 3 डेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। रिवीजन के अगर जब आप एक दफ़ा कंप्लीट काम करके अपने बायर को देंगे, अगर बायर किसी चीज़ से आपको चाहता है कि आपको कोई चीज़ वो चेंज आप करें, तो आप उसको कितनी कितनी बार वो बायर आपको कह सकता है कि जी आप उसको रिवाइज करें या चेंज करके दें, कुछ किसी काम को जो उसने किया आपने उसको करके दिया है, उसके अंदर से कोई चीज़ बदलनी है। कोई ऐसा होता है अक्सर कि बायर की रिक्वायरमेंट और सेलर की समझ में थोड़ा फ़र्क आता है। तो जब फाइनल काम कंप्लीट करके देते हैं तो हो सकता है कि वो फ़र्क की वजह से कुछ चीज़ें वैसी ना हो, तो अब रिवीजन की ऑप्शन देना अच्छी बात है। तो आप कम से कम एक रिवीजन ऑफ़र तो ज़रूर दें। ज़रूरी नहीं है लेकिन एक ऑफ़र दें, अच्छी चीज़ है। इस तरह से जो बायर भी है उसको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है यार, अगर कोई पहली दफ़ा में चीज़ सही ना भी हुई तो वो एक उसके पास एक ऑप्शन, एक चांस और होगा। अगर आप ज़्यादा रिवीजन देंगे तो ये आपके ऊपर है और वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन ये नहीं यानी अनलिमिटेड तो नहीं दे सकते आप, लेकिन कम से कम 1, 2, 3 तक मुनासिब होगा। लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि पहली दफ़ा में ही काम ठीक करें, ठीक है? लेकिन फिर भी हमेशा ऐसा नहीं होता, इसलिए रिवीजन ऑप्शन होना चाहिए। उसके बाद प्राइस, आप क्या चार्ज करेंगे? ये मैं आपको नहीं बता सकता कि आप क्या चार्ज करेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं कि दूसरे लोग जो आप जो भी सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं, आप उसको पहले एक फाइवर के ऊपर चेक कर लें कि दूसरे लोग जो ऑफ़र कर रहे हैं वही सर्विस वो कितने में ऑफ़र कर रहे हैं। आप उनका टाइटल ले देख सकते हैं कि उन्होंने टाइटल में क्या लिखा है, आप उनके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं डिटेल में कि उन्होंने क्या लिखा है, आप वो सब ले सकते हैं। वहाँ से कॉपी करके थोड़ा बहुत चेंज करके आप उसको अपना बना सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर कॉपी करना कोई इतना आप कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा कॉपी ना करें, वरना वो आपको कोई आपकी कंप्लेन भी कर सकता है। तो पूरा कॉपी ना करें, आधा कर लें और बाकी कुछ उसमें अपनी चेंजेस कर लें। लेकिन फिर भी अगर मैंने जैसे आपसे कहा आपको कोई ऑर्डर मिलता है, अल्लाह करेगा आपको आपको अकाउंट एक दफ़ा चल पड़ेगा, तो फिर आप अगर आपको कहीं फंस जाते हैं कोई और आपको सम नहीं पता चल रहा कि आपने कैसे बायर को एक्सप्लेन करना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने के लिए। और उसके बाद आप प्राइस का जैसे मैंने कहा, आप दूसरे लोगों को देख लें कि वही काम वो कितने में कर रहे हैं जो कि आप ऑफ़र कर रहे हैं, और आप अपनी प्राइस उसके हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको टाइप भी कर सकते हैं जो जो भी प्राइस आप करना देना चाहें। फ़िलहाल मैं सिर्फ $5 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये आपको देने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप कोई आपने कहा कि जी आप 3 दिन में करके देंगे काम, लेकिन किसी ने कहा नहीं मुझे 1 दिन में काम चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर उसको कह देंगे जी एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे 1 डे में करके दो, तो आप उसको कहेंगे ठीक है मैं $5 उस बात के और लूँगा, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं ये 5, 10 जो भी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि कोई कहे कि मुझे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चाहिए, लेकिन आप इसको फिर भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप ये एक ऑप्शन दूसरे बायर को दे दें कि जी अगर बायर चाहे कि वो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चाहता है तो ये प्राइस होगी टोटल, यानी $5 नॉर्मल प्राइस और प्लस $5 टोटल $10। लेकिन अगर वो नॉर्मल एक्स्ट्रा प्राइस नहीं फास्ट नहीं चाहते तो फिर नॉर्मल प्राइस पे करेंगे वो। तो उसके बाद यहाँ पर फिर ये कुछ और चीज़ें हैं कि एडिशनल रिवीजन्स और स्टॉक फोटोज़ वगैरह वगैरह, ये सब
आप को मैं फिर किसी वक्त जाऊँगा, लेकिन इस वक्त ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये भी नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसका क्या मकसद है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। ओके, अब ये है मेन सेक्शन जहाँ पर असल में आप पूरे अपने जो भी आप सर्विस ऑफर कर रहे हैं उसको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पर फाइवर खोलूँ और देखूँ कि जो लोग, अगर मैं स्विच टू बाइंग पे जाऊँ ताकि मैं देखूँ कि जो लोग वेबसाइट ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं प्रोग्रामिंग इन टेक में जाता हूँ और यहाँ पर आके मैं कहता हूँ कि वर्ड प्रेस, क्योंकि मैं भी वर्ड प्रेस वेबसाइट बनाने ऑफ़र कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि दूसरे लोग क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं। अब देखेंगे सब दूसरे लोग जो कुछ डिफरेंट चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं, हर कोई अपनी स्किल के हिसाब से, तो आप भी अपनी स्किल के हिसाब से ऑफ़र करेंगे। आप यहाँ लिखेंगे कि आपको क्या क्या करेंगे, क्या क्या करना आता है। अगर मैं ये कोई फैज़ान अहमद है, इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं, पूरी दुनिया से हैं, याद रखें ये सब पूरी दुनिया से हैं, जब तक कि आप यहाँ ऊपर से सेलर डिटेल्स में से उसको सेलेक्ट नहीं करते कि आपको कहाँ से चाहिए सेलर, बायर या सेलर दोनों। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ अगर किसी को भी सेलेक्ट कर लूँ, कह लें कि आई विल डिज़ाइन योर रियल स्टेट वेबसाइट, पहली और सिर्फ एग्जांपल दिखाने के लिए, तो इसका टाइटल आप देख लें। ठीक है, इसकी ये है, उसकी डिटेल है सारी। ठीक है, अबाउट गिग, आप इसको पूरा का पूरा कॉपी कर सकते हैं और यहाँ अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया था सारा सेलेक्ट करके, और फिर वापस इधर आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आप पूरा का पूरा सेक्शन कॉपी नहीं करें, इसमें चेंज कर दें जो अपने हिसाब से। जाहिर है आपका नाम शीला नहीं होगा, मुझे पता है, तो आप ऐसा ना हो कि आप कॉपी करें और वहाँ पे ये शीला ही लिखा रह जाए। तो तो यानी जैसे कहते हैं ना कि नक्ल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है, तो थोड़ी बहुत अक्ल इस्तेमाल करे इंसान, और पूरा का पूरा अंधा अंधा आंखें बंद करके कॉपी ना कर ले, बल्कि जो वाकई आपको ऑफ़र, जो, क्योंकि याद रखें आप जो ऑफ़र कर रहे हैं आपको वो डिलीवर भी करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको उल्टा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आप दूसरे को काम करके देंगे, दूसरा आपको ऑर्डर मिलेगा, आप दूसरे को काम करके देंगे, वो कहेगा ये तो नहीं है, और फिर आप फंस जाएंगे और वो अपना आपसे पैसे वापस करवा लेंगे। तो जो आपने जो मेहनत की होगी वो ज़ाया हो जाएगी। इसलिए सिर्फ वो चीज़ें लिखें जो आप वाकई करके देंगे और जो आप वाकई कर सकते हैं। बिल्कुल कुछ उसमें ऐसी चीज़ें हरगिज़ ना लिखें जो आप नहीं करें, यानी ऐसा कहते हैं कि ऐसा वादा बिल्कुल ना करें जो आप निभा ना सकें। तो ज़रूरी है कि सिर्फ डिटेल के अंदर सिर्फ वो चीज़ें डालें जो आप वाकई स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, इसी तरह आप दूसरी किसी को डिस्क्रिप्शन को देख लें, ऐसे ही मैं इसकी देख लूँ, तो आप देखें यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें लिखी होंगी। ठीक है, हर कोई अपनी स्किल के हिसाब से बट ऑफ़र करता है कि वो क्या ऑफ़र कर रहा है और वो कितने दिन में ऑफ़र करेगा और वो उसके कितने पैसे चार्ज करेगा। तो आपने भी अपनी स्किल को सामने रखना है और उस स्किल को जहन में रख के अपनी सर्विस को अपनी गिग को क्रिएट करना है और अपने और वो ऑफ़र करना है। तो मैं इसको फ़िलहाल ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इसको आधे को चेंज कर देता हूँ, आधे को गायब कर देता हूँ। बाकी ये शीला का काम फ़िलहाल अभी इसको चलें, ये भी हटा देता हूँ। आई एम वाला सेक्शन, आई एम शीला नहीं है, आई एम सॉफ्ट, बस यहीं से आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर्टिफाइड प्रो ब्ला ब्ला, ऐसा इस तरह। तो ये मैंने कर दिया। अब डिस्क्रिप्शन भी आपकी आ गई, मैक्सिमम कैरेक्टर्स आपके यहाँ पे लिखा हुआ दिखा रहे हैं कि कितने आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और ऐसा भी नहीं कि आप एक ही वर्ड को बार 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 रिपीट करेंगे, तो वो भी आपको ये अलाउ नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि आप वर्ड प्रेस वर्ड प्रेस वर्ड प्रेस वर्ड प्रेस 50 दफ़ा लिख दें, अब वो आपको अलाउ नहीं करेगा। और वो कोई आपसे सर्विस खरीदेगा भी नहीं, कहेगा यार ये तो पता नहीं, इनको तो डिस्क्रिप्शन भी लिखनी नहीं आती, तो इनको इनको शायद काम का शायद ना करना आता हो। तो ऐसा काम ना करें। बेहतर है कि जब आप नए हैं तो दूसरे लोगों की जो डिस्क्रिप्शन हैं उसको स्टडी करें, उसको पढ़ें और उसके हिसाब से अपनी वाली डिस्क्रिप्शन क्रिएट करें। और जैसा मैंने कहा, अगर आपको कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो वो आप या अगर आपको समझ नहीं आती, अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको यकीनन हेल्प करूँगा। डिस्क्रिप्शन आ गई, और यहाँ पर आप ऐड FAQ, यानी यहाँ पर आप अपने FAQs क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन जो लोग नॉर्मली आपकी सर्विस के बारे में पूछेंगे। मिसाल के तौर पे कि जी आपकी वर्ड प्रेस जो है, आप वर्ड प्रेस में साइट बनाएंगे तो आपको कोई पूछेगा कि हाउ मच एक्सपीरियंस, आप ये समझ लेंगे
कोई आपसे सवाल कर रहा है, ठीक है, इन वर्ड प्रेस, ठीक है, कोई आप किसी ने आपसे सवाल किया तो आप कहेंगे आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद वर्ड प्रेस, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, अब आप उसको ऐड कर दें यहाँ पे। अब ये क्या हो गया, अभी क्वेश्चन इधर आ गया। ये करने का मकसद ये है कि लोग बिला वजह आपसे बात बात पे सवाल ना करें कि जी हर किसी को एक ही सवाल करने के बजाय आप वो सवाल यहाँ पर खुद टाइप करके लिख देते हैं जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, ताकि लोग वो सवाल को जवाब भी उन्हें वहाँ से मिल जाए। इसी तरह आप और ऐड FAQ आप करते जाएं, आप काफ़ी सारे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कर दें तो अच्छा होता है। इस तरह जो बायर है उसको समझने में आसानी होती है कि वो किसके साथ है डीलिंग कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू एक दफ़ा फिर, और ये बस हम तकरीबन हमारी गिग क्रिएट होने लगी है। ये है कि आप ऐड न्यू क्वेश्चन, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ये अब पहले था कि बायर आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, अब है कि आपने बायर से कोई क्वेश्चन करना है। कि मिसाल के तौर पर आप बायर से पूछ सकते हैं कि जी व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट डू यू नीड। अब ये क्या होगा, जब बायर आपको ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है, जब वो ऑर्डर आपके साथ करेगा तो उसको इस सवाल का जवाब देना होगा पहले, ठीक है, और आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो इस ये आपकी आसानी के लिए कि आपको जब जब ऑर्डर आपके पास आएगा तो आपको पता होगा कि आपने क्या करना है। इसी तरह आप और क्वेश्चन भी बायर के लिए तैयार करके यहाँ पे पहले से रख सकते हैं। उसके बाद, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है करना, ये ऑप्शनल है। पहले भी जो क्वेश्चन का सेक्शन था वो भी ऑप्शनल था, ये क्वेश्चन का सेक्शन भी ऑप्शनल, लेकिन अच्छी चीज़ होती है कि आप कर लेते हैं, इस तरह आपको बाद में टाइम की बचत होती है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। और अब ये कह रहा है बिल्ड योर गैलरी। बेसिकली यहाँ पर अब आप अपनी कोई वीडियो है जो आप ऑफर कर रहे हैं सर्विस, उसकी कोई वीडियो है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसा लिखा हुआ है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, प्लीज़ यूज़ अ वीडियो शॉर्टेस्ट के 75 सेकंड्स से ज़्यादा की ना हो, और उसके वीडियो का जो फाइल साइज़ है वो 50 MB से ज़्यादा का ना हो। बेसिकली बहुत छोटी 1 मिनट से 1.25 मिनट से ज़्यादा की वीडियो ना हो, और वीडियो भी कोई बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की नहीं होनी चाहिए, बस दरमियानी क्वालिटी की होनी चाहिए। मेरे पास इस वक्त वीडियो नहीं है तो मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर रहा, और ये ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन कम से कम एक फ़ोटो आपको ज़रूर डालनी होती है। तो अगर मैं ब्राउज़ पे क्लिक करूँ, ठीक है, और मैं कह दूं कि जी ठीक है, ये फाइवर ठीक है, ये मैंने एक पिक्चर ऐड कर दी फाइवर के बारे में। ऑडियो, अगेन अगर आपकी कोई ऑडियो है, कोई PDF है, आप वो करना चाहें तो आप वो सब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा, 3 ये और 2 PDFs। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कम से कम एक फ़ोटो का, एक पिक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। अब सेव एंड कंटिन्यू, ओके, ये लास्ट स्टेप है। बेसिकली अब क्या होगा, मैंने अपनी पूरी गिग, पूरा ऑर्डर क्रिएट कर लिया है, ठीक है, लेकिन और अब मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश करने के बाद क्या होगा, ये फाइवर के पास चला जाएगा, ठीक है, आपका ऑर्डर, और फाइवर वाले उसको स्टडी देखेंगे। अगर उसके आपके ऑर्डर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो आपके ऑर्डर को अप्रूव कर देंगे, और उसके बाद आपका ऑर्डर जो है वो लाइव हो जाएगा, यानी आपकी गिग जो है वो लाइव आ जाएगी। उसके बाद आपको बायर्स जो है, अगर आपकी जो आप ऑफ़र कर रहे हैं, जो भी उसके बारे में वो सर्च कर रहे हैं, बायर को वो चीज़ जैसे ही वो आपकी गिग पर आएंगे, उनको आप जो ऑफ़र कर रहे हैं उनको वो चीज़ पसंद आती है। आपकी डिस्क्रिप्शन, आपकी जो फ़ोटो अपलोड की है उस वो आपकी प्राइस, आपका टाइम, सब कुछ उनको पसंद आता है, वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, और इस तरह से फिर आप उनको वो ऑर्डर कंप्लीट करते हैं। तो अब मैं जब पब्लिश गिग पे करूँगा ये, तो उसके बाद जैसा मैंने कहा ये फाइवर के पास अप्रूव होने जाएगा, पहले वो अप्रूव करेंगे और फिर वो लाइव होता है। लेकिन मैं इसको पब्लिश नहीं करूँगा क्योंकि मैं तो इसको अभी लाइव नहीं कर रहा, इसलिए ज़रूरी, लेकिन आप ये लास्ट स्टेप है और इसके आगे कुछ भी नहीं है। जब आप ये कर देते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया, आपकी जो स्विच टू बाइंग पे जब मैं जाऊंगा तो आपकी गिग अप्रूव हो जाने के बाद पहले फाइवर के पास जाएगी, और फाइवर से अप्रूव होने के बाद फिर आपकी गिग भी यहाँ पर लिस्ट में नज़र आना शुरू हो जाएगी। ओके, यानी ये तो
वो गिग्स हैं जो कि मैं जिनके बारे में मैं चीज़ें सर्च कर रहा था, लेकिन आपकी गिग हर हर इंसान के कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल के ऊपर जो ये सेक्शन है डिफरेंट नज़र आएगा। वो यानी उसकी सर्च की जो हिस्ट्री होती है उसके हिसाब से चीज़ें नज़र आती हैं। आपके स्क्रीन पर भी ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही होंगी जब आप अपने गिग फाइवर के बाइंग सेक्शन में होंगे। लेकिन इसी तरह से आपकी भी गिग इसका पूरे सर्चेस में नज़र आएगी। उसके बाद जब आप एक दफ़ा गिग बना लेते हैं, ठीक है, तो फिर आपकी जो गिग है, आपके ये वापस आप सेलिंग सेक्शन में आएँ और फिर जब आप गिग्स में जाएँ तो आपकी गिग जो है इस तरह से नज़र आती है। और जब एक दफ़ा वो अप्रूव हो जाती है फाइवर से, तो आपकी जो गिग है वो एक्टिव गिग्स में नज़र आती है। ठीक है, आप यहाँ पर गिग्स में आएंगे और फिर ये आपके पास एक्टिव सेक्शन है, पेंडिंग अप्रूवल है, ऐसी जो कि अभी फाइवर ने अप्रूव नहीं की, उनको नॉर्मली एक आधा दिन लग जाता है उनको अप्रूव करने में। और उसके बाद रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन, अगर फाइवर ने कहा है कि आपकी गिग के अंदर कोई चीज़ चेंज होने वाली है, वो आपको बताएंगे कि क्या चेंज करने वाला है। अगर आपकी गिग इधर आ रही है तो फिर आप उसको मॉडिफाई करेंगे, जो चेंजेस करने का उन्होंने कहा है वो आप करेंगे। ड्राफ्ट का मतलब ये है कि हमने ये जो जो आपने एक गिग बनानी शुरू की थी लेकिन आपने उसको कंप्लीट नहीं किया, यानी पब्लिश नहीं किया जैसे हमने किया था। पूरी गिग तो बना ली थी लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया था, तो वो ड्राफ्ट सेक्शन में पड़ा रहता है जब तक कि आप उसको खुद नहीं निकालते या उसका वो एक्सपायर नहीं हो जाती। डिनाइड के अंदर जाहिर है कि वो गिग्स, अगर आप कोई ऐसी चीज़ ऑफर कर रहे हैं जो फाइवर अलाउ नहीं करता, तो वो यहाँ डिनाई में आ जाएगा। और पॉज में यानी ऐसी गिग्स जो आपने ऑफर की हैं लेकिन वक्ती तौर पर आपने उसको पॉज किया हुआ है, तो वो फिर जब कोई सर्च करेगा तो सर्च रिजल्ट्स में नहीं आएंगी, बल्कि वो पॉज सेक्शन में पड़ी रहेंगी जब तक कि आप उसको दोबारा रिज्यूम नहीं करते। अभी हमारी कोई भी पॉज सेक्शन में नहीं है क्योंकि हमने कोई भी पॉज नहीं की हुई, लेकिन अगर होती तो यहाँ नज़र आ जाती। एक्टिव जाहिर है कि वो जो बिल्कुल अप्रूवल स्टेज से निकल जाती हैं और वहाँ से आगे आ जाती हैं। उसके बाद आपके यहाँ पर इम्प्रेशंस हैं, क्लिक्स हैं, ऑर्डर्स हैं, कैंसलेशंस हैं। ठीक है, यानी इम्प्रेशंस का मतलब कि कितने लोग हैं जो आपकी जिनके सामने आपकी गिग आई है। जब उन्होंने फर्ज करें उन्होंने वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए सर्च किया, तो कितनी दफ़ा आपकी वेबसाइट पिछले 30 दिनों के अंदर, ओके, पिछले 30 दिनों के अंदर कितनी बार आपके जो गिग है वो लोगों के सामने आई, जिस तरह से इधर। ठीक है, मैंने मिसाल के तौर पे मैंने सर्च किया वेबसाइट वर्डप्रेस के लिए और मेरे सामने बहुत सारी ये चीज़ें आई हैं, तो हर दफ़ा जो वो सामने आती है वो उसको एक काउंट करता है। तो ठीक है, जैसे मेरा ये वाला जो गिग है ये पिछले 30 दिन में 52 टाइम्स, और ये नेक्स्ट जो गिग है पिछले 30 दिन में 623 टाइम्स इतनी दफ़ा लोगों के सामने आया। इसका मतलब ये नहीं कि कितनी दफ़ा उन्होंने क्लिक किया, इसका मतलब ये कि कितनी दफ़ा उसके सामने आया। क्लिक्स के अंदर जाहिर है कि कितनी बार किसी ने एक्चुअली आपके ऑर्डर पे क्लिक किया। ऑर्डर का मतलब, लेकिन इसका मतलब भी सिर्फ क्लिक करना है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्डर दिया, बल्कि क्लिक किया ताकि उन्होंने देखा कि और डिटेल आपकी गिग में क्या है। ऑर्डर का मतलब कि कितने ऑर्डर दिए उन्होंने। मेरे पिछले 30 दिन में कोई ऑर्डर नहीं आया, आप देख सकते हैं, लेकिन इसलिए कि मैं ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि मेरा ध्यान दूसरी तरफ है। लेकिन इसलिए मैं गिग इतनी ज़्यादा उसको मैंने सही नहीं इस्तेमाल नहीं कर रहा। और कैंसलेशन, कैंसलेशन ज़ाहिर है कि वो कि कई लोगों ने आपको ऑर्डर दिया, वो आपके ऑर्डर से खुश नहीं है और उन्होंने कैंसिल कर दिया आपका ऑर्डर, तो वो यहाँ पर नज़र आएगा। ऐसा ना, कोशिश कभी ऐसी चीज़ ऑफर ना करें जो जिससे आपको लगे कि आप दूसरे को का ऑर्डर अच्छी तरह से नहीं कंप्लीट कर सकेंगे, क्योंकि कैंसलेशन से आपके अकाउंट पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। ओके, आप बिल्कुल कभी, मैंने जैसे कहा, ऐसा हरगिज़ वादा ना करें, ऐसी हरगिज़ कोई चीज़ डिस्क्रिप्शन में या टाइटल में ऑफ़र ना करें जो आप 100% नहीं करके दे सकते। इसको कहते हैं कि अंडर ऑफर करके, अंडर प्रॉमिस करके ओवर डिलीवर करना। यानी वादा आप छोटे का करें, लेकिन जब उसको चीज़ कंप्लीट करके दें तो वो जितना आपसे दिया उससे एक स्टेप आगे जाकर उसको दें। उसकी इसी तरह से आपकी वो फीडबैक अच्छा आएगा, आपकी रेपुटेशन बनेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर बनते उस बेस पे बनेंगे। लेकिन अगर आपके अकाउंट पे नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं, लोगों की तरफ से नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, तो आपका अकाउंट बिल्कुल नीचे चला जाएगा और आपको कभी भी ऑर्डर नहीं मिलेगा। इसलिए सिर्फ वो ऑफ़र करें जो आप वाकई जो आपकी अच्छी स्किल है और वो आप करके वाकई दे सकते हैं। बल्कि जब आप गिग क्रिएट करें तो दूसरों की गिग्स को देख लें कि वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं और उनसे एक स्टेप आगे जाके ऑफ़र करें, कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऑफ़र करें,
ताकि क्योंकि आपका अकाउंट नया है तो आपको अकाउंट की अपनी हिस्ट्री बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप और ऑर्डर लेने के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों से एक कदम आगे जाके कुछ चीज़ ऑफ़र करें। इसी तरह आपका अकाउंट फिर आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोगों के देखें तो देखें किसी ये स्टार रेटिंग बहुत ज़रूरी है। ये 5 4.9 अगर 4.9 भी यानी 5 आइडियली तो सब 5 ही रहनी चाहिए। 5 से ऊपर 5 टॉप रैंकिंग है, ठीक है, फीडबैक है। लेकिन अगर आपका कम होगा और अगर आपका 4.5 से नीचे गया फ़र्ज़ करें तो आपका बहुत इसका मतलब है कि आप सही नहीं काम कर रहे। आपको 4.5 रेटिंग से कभी भी नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 4.5 भी मैं आपको असल में ज़्यादा बता रहा हूँ। नॉर्मली लोग 4.7 4.8 को भी बुरा समझते हैं। तो 5 कोशिश आपका आपका टारगेट, आपका गोल, आपका फोकस होना चाहिए कि आपको 5 पे रखना है। चाहे उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़े, लेकिन यकीन रखें कि आप एक दफ़ा आप उसको आपको ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे तो आप बहुत पैसे कमाएंगे और मज़े की बात, घर बैठ के कमाएंगे, ठीक है। और इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं। अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूं तो देखें असल में ये तकरीबन वही ऑप्शंस आ रहे हैं कि क्लिक्स, ऑर्डर्स, पॉज, शेयर, डिलीट, ऐड वीडियो वगैरह वगैरह, ये चीज़ें कुछ आप और भी कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कि ये है गिग। गिग क्या होती है और गिग को कैसे क्रिएट करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर जो कुछ मैंने आपको बताया है अगर आपको उसमें कोई हेल्प हुई है तो उम्मीद मुझे ज़रूर मुझे भी आप हेल्प के तौर पे ही मुझे मेरी वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिए, थैंक यू के तौर पे कमेंट कर दीजिए। इससे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको लाजमी जवाब दूंगा। जैसा मैंने कहा कि अपनी अंग्रेज़ी को ज़रूर उसको चमकाएं थोड़ा सा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होगी इसके अंदर। और जैसा मैंने कहा अगर आपके पास फाइवर का पहले से अकाउंट नहीं है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। आपको अकाउंट लाजमी बनाना होगा और वो बना लें, बहुत आसान है, 5 मिनट की भी नहीं लगेंगे आपको। इसके बाद अगर अगेन अब मैं वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, जो कि मुझे उम्मीद है मेरी दुआ है कि आपको पसंद आई हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कोई सवाल है तो कमेंट कर दें। और मैं अब फाइवर की जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए आपको आप तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि जैसे मेरी नेक्स्ट वीडियो आए फाइवर से रिलेटेड या दूसरी जो मैं यूट्यूब से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपके सामने आपको मिल जाएँ। इसके साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। देखने का शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब खुद भी अपने घर वालों के लिए भी को और अपने हमसायों को, सबको, दोस्त अहबाब को का ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको आपकी ज़िंदगी में, आपके घर वालों की ज़िंदगी में खुशियाँ और आसानियाँ पैदा करे। आमीन। और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।